नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं बाजड़े गांव में और हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं गांव के। बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं पाली गांव के पूर्व सरपंच पर, कुछ धोखाधड़ी का आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे। क्या नाम है सर? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल त्यागी। मैं बारडी का स्थायी निवासी भी हूँ और मोजावन गांव का नंबरदार भी। अच्छा, नंबरदार भी गाँव। हाँ जी सर, 2006 में मेरे ताऊजी सृजन जी ने अपने लड़के के नाम ट्रांसफर डीड करके ज़मीन नाम की थी और उसकी म्यूटेशन वगैरह सब कुछ जमी थी ज़मीन पे। अब तक खेती बाड़ी यही करते आ रहे हैं। सन 2006 में गिरिराज ने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट का उपयोग करके एमपी मध्य प्रदेश जिला सागर से फर्जी अटॉर्नी के बिहार पे इसने अपने क्या नाम अटॉर्नी करा ली। अटॉर्नी करा के अपने घरवाले के नाम रजिस्ट्री कर ली। रजिस्ट्री कराने के बाद गिरिराज कहाँ के रहने वाले हैं? ये गिराज बढ़ाना पाली गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी, और इसने फिर अपने घरवाले के नाम कर ली। घरवाले से फिर अटॉर्नी, मतलब सर चैन बनाई है। अटॉर्नी फिर लेके इसने आगे विनीता सहगल को सेल डीड कर दी, जबकि जमीन पे आज तक ना तो विनीता सहगल आई और जमीन पे आज अभी यही मालिक का भी। सर इन्होंने जैसे हमें पता चला 26/8/2021 को हमने FIR नंबर 279 सेंट्रल थाना सेक्टर 12 2021 को मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज की कॉपी हमारे पास है जिसपे 120B 34/419 मुकदमा नंबर है ये 279 सेंट्रल थाना। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। काफ़ी धाराएं इसमें 120, 20, 34, 419, 420, 467, 68 काफ़ी धाराएं लगी हैं। 506। तो इसमें क्या इस कार्रवाई हुई है पूरे मामले में? 506 FIR दर्ज होने के बाद इन्होंने अपनी अग्रिम जमानत करा ली गिरिराज और विमलेश। जो विनीता सहगल है वो फिलहाल फरार चल रही है। विनीता सहगल कौन है? विनीता सहगल सेक्टर 14 में इन्हीं का ही सिस्टम है जी। इन्हीं का ही जानकार है, कौन है क्या है हमें नहीं पता। हमें तो विद डॉक्यूमेंट से पता चला है। ना तो आज तक वो ज़मीन पे आई, जैसे खेती बाड़ी ये कर रहे थे। तो FIR दर्ज होने के बाद क्या नाम है 26/8/2021 को जैसे ही FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के बाद 26/8/2021 से और 2023 चल रही है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, किसी प्रकार की। FIR दर्ज होने के बाद तो अब के जमानत होगी तो केस चल रहा होगा। अग्रिम जमानत हुई है सर, ना तो किसी प्रकार का भी चालान पेश किया है। और जो अपना दोषीगण नंबर 3 जो विनीता सहगल है, ना किसी प्रकार को उसको पकड़ा है, वो फरार दिखा रखी है। 3 बार से स्टेटस रिपोर्ट लगा ली, स्टेटस रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो क्या नाम है फाइल धूल खा रही है। सब कुछ होने के बाद भी अब जमीन का क्या स्टेटस है? जमीन का स्टेटस ये है सर कि जो भी चल रहा है वहाँ चल रहा है, वहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। जमीन पे 3 मई 2023 को उसने रात को ताऊजी और ताऊजी का लड़का दोनों मुरादनगर शादी में गए हुए थे। 3 तारीख को इन्होंने रात को उसमें मलबा डाला, जिसकी कंप्लेंट के लिए ये अपने डबा थाने गए। डबा थाने में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उन्होंने इनकी शिकायत लेने से मना कर दिया, तो शिकायत लेने के बाद इन्होंने 5 तारीख को फिर अपने डाक से गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अनिल विज, DGP पंचकुला और अपना CM विंडो वगैरह, मतलब 4-5 कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट पे किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं। आज तक ना इनको बुलाया गया, ना इनको सुना गया। और उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने कल रात पूरी रात कृषि भूमि को कब्जा करने की नीयत से मलबा डाला है। आज भी मलबा डाला है, पूरा दिन हो गया मलबा डालते डालते। सुबह से ही 112 पे कॉल कर रहे हैं, 112 पे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। 112 पे कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं। डबुआ थाने में वहाँ पे एक हीरालाल नाम का एक कांस्टेबल मिला। कांस्टेबल ने कहा दिया कि क्या है, कब्जा है तो कोर्ट जाओ। मतलब सर FIR दर्ज है, कब्जा कर रहा है, कोर्ट शनिवार एतवार है। किसी प्रकार की हमारा तो काम तो जब चालू होता है जब किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है। तो क्या मैं चाहती हूँ वहाँ पर झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए जब पुलिस कार्रवाई करे। तो इस बारे में मैंने SHO साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कि हाँ चलो मैं देखता हूँ। पूरा दिन होगा, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने ACP साहब के ऑफिस गया। ACP साहब के वहाँ भी छुट्टी थी, क्या थी वो नहीं मिले। उनसे मेरी कॉल पे बात हुई है। मैंने उनको WhatsApp पे सारी वीडियो वगैरह जो भी हो रहा था मैंने सेंड की। जब जाके मेरे पास SHO का फ़ोन आया, SHO का फ़ोन ये आया, भाई तुम ये बताओ कि किस पेपर के आधार पे आप मालिक हो। सर मैंने FIR दर्ज करा रखी है, ताऊजी ने लड़के के नाम ट्रांसफर डीड करा रखी है। अगर उसके पास ट्रांसफर डीड को कोई कैंसिलेशन की कोई बात है, पहले तो मालिक ये है उसने फर्जी जो अटॉर्नी के से की ब्याह पे जो भी रजिस्ट्री करी है उस मामला दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज है। सीधी सी बात है। गुंडागर्दी कर रखी है जी। सुंदर भाटी गैंग की धमकी दे रहा है, कभी मनीष ग्रोवर, कभी किसी, मतलब राजनेताओं का संरक्षण है। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो BJP में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारों को हर तरह से रोका जा रहा है। क्या मतलब ये गिरिराज उनसे भी बड़ा इतना गुंडा हो गया, भूमाफिया हो गया, जो ये अकेले इसके फादर अपंग आदमी है, अकेला लड़का है, प्रतिपादित किया जा रहा है या तो मुकदमा वापस ले लो या कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जबकि
इस जमीन पे 86 कनाल पे ऑलरेडी 1 अगस्त तक के लिए स्टे है। एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन का स्टे भी लगा हुआ है। स्टे होने के बावजूद भी इसके या तो कानून से ऊपर है, या राजनीति, या इतना बड़ा भूमाफिया या अतीक अहमद का छोटा भाई है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। स्टे ना भी, क्या नाम है आपका? मेरा राहुल त्यागी जी। स्टे ना भी हो, लेकिन इस तरह से जब मामला दर्ज है तो उसमें आप इस तरह से पुलिस का काम बनता नहीं, बनता जी। कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा नहीं कर सकते जी। और कोई छोटा सा किसी प्रकार के अगर कोई ऐसे हमारे ऊपर होती, अब तक तो हम जेल में सड़ रहे होते। तो भूमाफिया को राजनीतिक नेताओं का संरक्षण जब तो हो रहा है जी। तो मैं मेरे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, वरना हम सीपी साहब के यहाँ धरने पे बैठेंगे। हमें न्याय चाहिए जी। मेरा नाम श्री चंद है जी। हाँ जी, आपके साथ फ्रॉड हुआ, किस तरह हुआ? मेरे साथ फ्रॉड हुआ आज। मैं उसके पास बैठता था, मैं जो पैसे की जरूरत थी वो पास बैठते थे? गिरिराज के पास। हमारे गांव पाली गांव का ये नजदीक का ही है। तो वो कहने लगा मैं तुझे लोन दिलवा दूंगा बैंक से। मेरे साइन करवा लिए, अंगूठा करवा लिए। फिर मैं 10 दिन बाद बोला, मैं यार लोन नहीं हुआ। वो कहने लगा यार लोन नहीं हो रहा तेरा। मन के वो कागज दे, मैंने फाड़ के फेंक दिए। वो कागज उसने बिना मध्य प्रदेश जाकर उन कागजों से अटोरनी कर ली। और मैंने अपने लड़के के नाम कर रखी थी, कर दी जमीन। तो मेरे लड़के के नाम पटवारी कागजों में 5 साल की जमीन रही है। जमीन कागज दिए थे उनको? है जी, लोन के लिए कागज दिए थे जमीन के? हाँ जी, कागज दिए थे मैंने। तो उसने वही कागज इस्तेमाल कर दिए बिना, और वो कैंसिल करवा के मेरी अपने नाम कर दी वो जमीन। फिर मैंने मुकदमा, मुझे पता लगी, मैंने मुकदमा गिर दिया। मुकदमे में FIR दर्ज होगी उनके नाम, उस घरवाली के नाम, अनीता सहगल के नाम। तो अब पुलिस अब दिन रात कब्जा कर रहा है उस जमीन पे। हमने मामला दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बावजूद भी कार्रवाई, कब्जे किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ, स्टे भी लगी हुई है उस पर जमीन पे, फिर भी कब्जा कर रहा हो। बदमाश है जी, धमकी देता मुझे सुंदर भाटी के, मेरे लड़के को मारने की धमकी दे रखी है उसने, क्योंकि तुम्हें जान से खत्म करवा दे या तो मुकदमा वापस उठा लो। हमारी कोई आगे सुनाई नहीं कर रहा जी पुलिस वाले कोई। फरीदाबाद बड़ा मामला है, बाजड़ी गांव है, NIT विधानसभा का। पूर्व सरपंच पाली के जो गिरिराज हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी तरीके से उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, और 420 इस मामले में दर्ज हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके उनकी ज़मीन पर अभी मलबा डाला जा रहा है, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जानेंगे फरीदाबाद दूसरी पार्टी से भी क्या इस मामले में एक्चुअल क्या है, उनका पक्ष क्या है। धन्यवाद।